हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने जो ये बनाया था, जो हमारा पोस्ट रिस्पॉन्स है। तो पोस्ट रिस्पॉन्स हम चाहते थे कि हमें जब भी हम पेजिनेशन का जो कंसेप्ट हम जब लगा रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हमें कंटेंट मिले, पेज नंबर मिले, पेज साइज मिले, टोटल एलिमेंट मिले एंड टोटल पेज मिले एंड लास्ट पेज मिले। ये हमें पोस्ट रिस्पॉन्स में मिले। मैं आपको एक बार पोस्टमैन चेक कराता हूँ ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाए। ये रहा हमारा पोस्टमैन। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को पहले हम रन करते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड इसे हम पहले रन करेंगे। एंड ये हमारा स्टार्ट हो गया। एंड अगेन आते हैं यहाँ पे, हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो हमें ये सारा हमें मिल गया। यानी कि पेज 0 और पेज 0 पे हमें कितने पोस्ट मिलेंगे? 3 पोस्ट मिलेंगे। तो पोस्ट 1, पोस्ट 2 एंड ये हमारा पोस्ट 3। तो 3 पोस्ट है। एंड यहीं पे हम चाहते हैं कि ये जो सारा मटेरियल कंटेंट के अंदर आ जाए, यानी कि इस कंटेंट के अंदर जो हमने पोस्ट रिस्पॉन्स बनाया हुआ है, यानी कि इस कंटेंट के अंदर ये वाला जो कंटेंट है इसके अंदर हमें सारी चीज़ें ये मिले। और उसके बाद हमें एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि पेज नंबर है, पेज साइज़ है, टोटल एलिमेंट है, टोटल पेज है एंड लास्ट पेज है। ये सब चीज़ें हमें, ये सब भी चीज़ें हमें इन द एंड हमें मिले। तो इसके लिए हमने जो हमारा रेस्पॉन्स था ये हमने रेडी कर लिया था। एंड इतना करने के बाद हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सारी चीज़ें हम सेट कर देंगे। तो चलते हैं अपने सर्विस सिंपल में। तो हमारा सर्विस सिंपल देखते हैं कहाँ है। हमारा पोस्ट सर्विस सिंपल, यानी कि ये हमारा पोस्ट सर्विस सिंपल। एंड यहाँ पे हमारा गेट ऑल पोस्ट, ये रहा गेट ऑल पोस्ट। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके नीचे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू पोस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो सिंपल लिखना है न्यू पोस्ट एंड यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स। तो हमने न्यू पोस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। एंड यहाँ पे इसको एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। एंड ये हमारा पोस्ट रिस्पॉन्स रेडी हो चुका है। तो इसी पोस्ट रिस्पॉन्स के अंदर हमें सारी चीज़ें सेट करनी है। तो सबसे पहले हमें सेट करना है कंटेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट रिस्पॉन्स। एंड पोस्ट रिस्पॉन्स में हम सेट कंटेंट हमें क्या क्या चीज़ें सेट करनी है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो जो हमारा पोस्ट रिस्पॉन्स है, यहाँ पे हमें कंटेंट को सेट करना है, पेज नंबर को सेव करना है, पेज साइज, टोटल पेज, इतनी सारी चीज़ें हमें सेट करनी है। तो हम पहले सेट करेंगे कंटेंट। तो आते हैं पोस्ट सर्विस सिंपल में। एंड पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट, ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट में हमने सेट कंटेंट, यानी कि कंटेंट को सेट करते टाइम हमें ये जो पोस्ट डिटेल जो हमें मिला है, ये चीज़ें हम रिटर्न हमें मिल रहा था, इसी चीज़ को हम इसके अंदर सेट कर देंगे। यानी कि अब कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो सिंपल हमें यही पास कर देना है, पोस्ट dt यूज़। एंड हमने ये सेट कर लिया। एंड अगेन पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट, एंड इस बार हम करते हैं सेट पेज नंबर। तो ये रहा हमारा पेज नंबर। एंड अब जो हमारा पेज नंबर है, ये पेज नंबर हमें मिलेगा कैसे? तो ये सिंपल है, जो हमारा पेज पोस्ट था, ये जो हमारा पेज पोस्ट है, इसी के पास हमारी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन इसी के पास है। हम इसी के थ्रू देखो पेज पोस्ट डॉट गेट कंटेंट भी निकाल रहे थे। सिंपल हमारा जो पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट पेज नंबर है, इस पेज नंबर के अंदर हम पास कर देंगे पेज पोस्ट। एंड पेज पोस्ट से हम क्या निकाल लेंगे, गेट नंबर। तो ये हमारा जो हमारा पोस्ट रिस्पॉन्स में जो पेज नंबर है वो हमने इजीली गेट कर लिया। एंड इसके बाद हमें गेट करना है
पेज साइज। तो सिंपल हम वैसे ही करेंगे, पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट एंड सेट पेज साइज। तो ये हमारा पेज साइज रहा। एंड अगेन हम पेज पोस्ट, जो हमारा पेज पोस्ट है, पेज पोस्ट से हम गेट कर लेंगे, गेट पेज पोस्ट डॉट गेट साइज। तो ये रहा हमारा गेट साइज। अगेन हमने ये भी गेट कर लिया। इसके बाद हमें करना है सेट टोटल एलिमेंट। तो अगेन करते हैं पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट सेट एंड यहाँ पर है हमारा टोटल एलिमेंट, यानी कितने एलिमेंट है टोटल। तो अगेन हम सिंपल पेज पोस्ट से, ये भी पेज पोस्ट से हमें सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो पेज पोस्ट डॉट एंड इसके हम कर देंगे डॉट गेट टोटल एलिमेंट। तो सिंपली हम लिखते हैं डॉट गेट एंड यहाँ पे करते हैं टोटल एलिमेंट। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। एंड इतना करने के बाद अभी हमें सेट टोटल पेज को सेट करना है एंड सेट लास्ट पेज को हमें सेट करना है। तो पहले हम टोटल पेज को सेट करते हैं। तो पोस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेट सेट एंड यहाँ पे हमारा ये रहा टोटल पेज। एंड टोटल पेज में पेज पोस्ट डॉट गेट टोटल पेज। तो हम सिंपली पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट टोटल पेज करेंगे और पेज पोस्ट पहले गेट करेंगे और गेट करने के बाद इसी को सेट कर देंगे। यानी कि पेज पोस्ट से हम जितने भी चीज़ें देख रहे हो आप, हम सब पेज पोस्ट के थ्रू ही गेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया। एंड एट द एंड हमें करना है सेट लास्ट पेज। तो यहाँ पे करता हूँ मैं पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट एंड सेट में लास्ट पेज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ पेज पोस्ट। ये रहा हमारा पेज पोस्ट डॉट इज लास्ट। तो ये हमें बताएगा ट्रू या फॉल्स, यानी कि ये या नहीं, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने किया क्या है, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे देखें अगर, तो मैंने क्या किया था, मैंने किया ये था कि जो हमारा पोस्ट रिस्पॉन्स है, इस पोस्ट रिस्पॉन्स में मैंने कंटेंट, पेज नंबर एंड पेज साइज, टोटल एलिमेंट, टोटल पेज एंड लास्ट पेज, इतना हमने डिफाइन कर लिया था। एंड डिफाइन करने ये क्लास हमने डिफाइन कर लिया था। इसी क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया था सर्विस इम्पल में। ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस इम्पल। तो उसी क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एंड इसी ऑब्जेक्ट में हमें वो सारी चीज़ें सेट कर देनी है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो पोस्ट रिस्पॉन्स का हमने जो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन किया था, यही सारी चीज़ें हमें वहाँ पे सेट कर देनी है। तो हमने वही किया। पेज न्यू पोस्ट रिस्पॉन्स की हेल्प से हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए जिसका नाम है पोस्ट रिस्पॉन्स। एंड पोस्ट रिस्पॉन्स को हम कंटेंट को सेट कर दिया। तो हमें यहाँ पे जो भी हमें पोस्ट मिल रहे थे, पोस्ट डिटेल्स, इसी को हमने कंटेंट के अंदर सेट कर दिया। यानी कि कंटेंट के अंदर ये जो हमें ऐसे ही मिले थे, अब कंटेंट के अंदर सब सारी चीज़ें मिलेंगी। और पेज नंबर, यानी कि अगर हमें पेज नंबर पता करना है तो हम याद करें, ये हमें बनाया हमें चीज़ें मिल रही थी जिसके थ्रू हमें पेज पोस्ट हम निकाल ले रहे थे। और पेज पोस्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, जितना चाहे हम इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पेज पोस्ट से मैंने क्या किया, गेट नंबर निकाला और पेज नंबर में सेट कर दिया। पेज पोस्ट से मैंने गेट साइज निकाला और पेज साइज में सेट कर दिया। फिर मैंने पेज पोस्ट से गेट टोटल एलिमेंट निकाला एंड उसको सेट टोटल एलिमेंट में सेट कर दिया। पेज पोस्ट डॉट गेट टोटल पेज निकाला और उसको सेट टोटल पेज में सेट कर दिया। एंड अगेन मैंने पेज पोस्ट की हेल्प से मैंने इज लास्ट जो ये फंक्शन है मैंने इसको कॉल किया। इस पर हमें ट्रू फॉल्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। ट्रू होगा तो ट्रू मिलेगा, फॉल्स होगा तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो इसके हमने ये गेट किया और इसको मैंने सेट कर दिया। तो इतना होने के बाद अब जो हमारे पास ये जो पोस्ट रिस्पॉन्स जो मिला है, अब इसी को हम रिस्पॉन्स कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं करता हूँ पोस्ट एंड ये रहा हमारा रिस्पॉन्स। तो हमें इसी पोस्ट रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स कर देना है। तो हमें कुछ एरर आ रही हैं अभी, तो देखते हैं क्या करना है। हमें यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे, यानी तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा पोस्ट रिस्पॉन्स, तभी ये होगा। तो सिंपल हम लिख लेते हैं पोस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि हमें वो क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। सॉरी, हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहा है तो यानी कैपिटल से होगा। तो पोस्ट एंड ये रहा हमारा रिस्पॉन्स। एंड अगर हमने यहाँ पे चेंजिंग किया है तो ऑब्वियसली हमें जो हमारा सर्विस है, पोस्ट सर्विस, हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी गेट ऑल पोस्ट ना होके यहाँ पे होगा पोस्ट रिस्पॉन्स।
यानी कि हम पोस्ट रिस्पॉन्स को सेंड कर रहे हैं। तो अगेन आते हैं अपने सर्विस सिंपल में, देखते हैं अभी भी कोई एरर आ रही है या नहीं। तो हाँ, अभी सब कुछ सही है। अभी हमें बस जो भी चेंजेस करने हैं वो हमें बस कंट्रोलर में चेंजेस करने हैं। हमने जो भी हमारा सर्विस का जो था, जो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जो भी कंसेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके बाद अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, एंड जो भी कंट्रोलर का कंसेप्ट है उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो इतना होने के बाद अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में एंड देखते हैं मेरा कंट्रोलर कहाँ है। यहाँ पे ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर, एंड इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। इस पर हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO नहीं मिल रहे होंगे, मैं इसको हटा के मैं डायरेक्ट ऑल एंटर करूँगा, ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये मैं सारा हटाया एंड यहाँ पे सिंपल मैं ऑल्ट एंटर क्लिक करूँगा एंड ये हमारा पोस्ट रिस्पॉन्स, मैं इसको भी कर देता हूँ पोस्ट रिस्पॉन्स। एंड हमें यहाँ पे पोस्ट रिस्पॉन्स अगेन जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें पोस्ट रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना है। एंड यहाँ पे भी हमें पोस्ट रिस्पॉन्स ही करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे करता हूँ, काम करते हैं हम यहाँ भी पहले चेंज करते हैं जो हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी है। तो इसको भी मैं पहले पोस्ट रिस्पॉन्स एंड ये लिस्ट को हटाते हैं, इसके वजह से हमें एरर मिल रहा है। तो अभी ठीक है। एंड यहाँ पे हम सिंपल पोस्ट रिस्पॉन्स पास कर देंगे, पोस्ट। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो बस हो गया, हमें इतना ही करना था। एंड हमारा सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हमारा कंट्रोलर भी रेडी हो चुका है। तो मैं आपको रिवाइज करा दूँ कि हमने सारा चीज़ें यहाँ से पोस्ट DTO की हेल्प से, जो हमारा पेज पोस्ट की हेल्प से सारा हमने गेट किया और गेट करके हम सेट करते गए। एंड सबसे पहले हमने क्या बनाया था, पोस्ट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया था और उस ऑब्जेक्ट में सब सेट कर दिए, और सेट करने के बाद इसी पोस्ट रिस्पॉन्स को हमने रिटर्न कर दिया। तो जब हमने रिटर्न किया तो ये आएगा रिटर्न होकर कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर के पास रिटर्न होकर जब आएगा यहाँ पे, तो इसको हमें पोस्ट रिस्पॉन्स में ही सेव कराना है टाइप में। तो इसीलिए हमने यहाँ से लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO हटा के पोस्ट रिस्पॉन्स कर दिया और यहाँ पे हमने उसको स्टोर करा लिया। एंड जो हमने यहाँ पे सेव किया है पोस्ट रिस्पॉन्स, इसी चीज़ को हमें पोस्ट रिस्पॉन्स हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है। और HTTP status.ok हमने सेंड कर दिया एंड ये हमारा कम्प्लीटली हो चुका है। तो सिंपल अभी हमें क्या करना है, अभी हमें केवल अपने प्रोग्राम को रन करना है। एंड रन करने के बाद हम पोस्टमैन में चेक करेंगे कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, एंड अपने डेटाबेस में भी वैल्यू चेक करेंगे कि प्रॉपर चीज़ें हो रही हैं या नहीं। तो ब्लॉग एप्लीकेशन पे आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद इसको रन पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो हमारा रन स्टार्ट हो गया है एंड ये थोड़ा टाइम और लेगा। एंड ये हमारा टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन, यानी कि परफेक्टली हमें प्रोग्राम में कोई एरर नहीं देखने को मिला एंड ये प्रॉपर रन हो चुका है। एंड सिंपल अभी हमें केवल रन करना है। तो आ जाते हैं अपने पोस्टमैन में। एंड पोस्टमैन में आने के बाद हम अभी जब पहले हमने ट्राई किया था तो हमें 0 मिला था एंड 3 मिला था। तो अभी हमारे पास क्या है, हमें सारे पोस्ट हमें ऐसे ही मिल जा रहे थे। बट इस पर हम क्या करते हैं, इस पर अब दोबारा अगर हम सेंड करते हैं तो इस बार देख सकते हैं जितना हमें कंटेंट मिल रहा था वो सारा एक कंटेंट, जो हमने कंटेंट वहाँ पे डिफाइन किया था, वो कंटेंट के अंदर सारी चीज़ें हमें मिल गई। पोस्ट 1 या पोस्ट 2 एंड पोस्ट 3, पोस्ट ये 3, तो 3 कंटेंट मिल गई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 0, यानी कि अभी पेज नंबर 0 है, तो यानी ये दिखा भी रहा है कि हम पेज 0 पे हैं। और पेज की साइज़ क्या है, पेज की साइज़ है 3, यानी कि एक पेज पे केवल 3 पोस्ट हो सकते हैं। तो हमें 3 पोस्ट भी देखने को मिला। एंड टोटल एलिमेंट, इस पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 15 हैं। तो ये चीज़ मैं डेटाबेस से देखता हूँ ये 15 है कि नहीं है। तो चलते हैं MySQL वर्कबेंच एंड ये हम ऐसे ही वेरीफाई कर लेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो एक बार MySQL ओपन हो जाए
आ जाते हैं एप्लीकेशन में एंड यहाँ पे टेबल में एंड ये रहा हमारा पोस्ट एंड 15 हमें काउंट करना था तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 एंड 15। तो एग्जैक्टली ये 15 है, आप काउंट कर सकते हो एग्जैक्टली 15 है एंड हमें टोटल एलिमेंट भी एग्जैक्टली 15 मिला। एंड टोटल पेज यानी कि अगर एक 0 पेज पे अगर 3 पोस्ट आते हैं तो ऐसे कितने पेज बनेंगे, तो 5 पेज बन जाएंगे और 5 पेज हमारे पास अभी टाइम पे है। तो अभी क्या है, अभी हम 0 पेज पे हैं इसलिए हमें ये वैल्यू हमें फॉल्स मिल रही है, लेकिन अगर हम लास्ट पेज पे अगर होंगे तो हमें वैल्यू ट्रू मिलने वाली है। तो चलते हैं हम लास्ट पे भी चल कर देखते हैं कि वाकई अगर हमें वैल्यू ट्रू मिलती है या नहीं। तो हमें पेज टोटल पेज कितने हैं 5 है, यानी कि 0 से काउंट हो रहा है, तो 0 1 2 है, तो ये जो हमारा 4 होगा वो 5th पेज होगा। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो हमारा 5th पेज 5th होता, बट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जो हमारा 4 पेज होगा, यानी कि मैं यहाँ पे करता हूँ पेज नंबर 4, आप 0 से 4 तक काउंट करो 5 होगा। तो 0 0 1 2 3 एंड ये हमारा 4, तो ये हमारा कौन सा पेज नंबर है, तो 5 है एंड इस पर मैं सेंड करूँगा। तो आप देखिए ये हमारा लास्ट पेज है एंड ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड अभी भी पेज नंबर हम 4 पे हैं एंड हमारा पेज साइज क्या है 3 है, टोटल एलिमेंट क्या है 15 है एंड टोटल पेजेस क्या है 5 है एंड लास्ट पेज पे क्या हम हैं या नहीं, तो ये हमारा ट्रू दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर पूरा वर्क कर रहा है। एंड अगर हम इसके आगे वाले पेज पे जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अभी 4 पेज पे हैं एंड अगर हम 5 पेज पे जाने की कोशिश करेंगे तो 5 पेज पे तो ये जाएगा बट कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंटेंट इसके आगे है ही नहीं। तो अगेन मैं गया तो यहाँ हमें क्या मिला, कंटेंट हमें पूरा नल मिला एंड पेज नंबर 5 है एंड पेज साइज क्या है 3 है एंड टोटल एलिमेंट क्या है 15 एंड टोटल पेज क्या है 5 एंड लास्ट पेज क्या है ट्रू। तो ये हम जितने भी एंड पे जाएंगे ये हमें ट्रू ही मिलेगा। मैं 5 की जगह 6 कर दूँ, 7 कर दूँ, 8 कर दूँ, ये हमें ट्रू मिलता रहेगा, क्योंकि इसके ये तो खुद ऑब्वियसली लास्ट ही पेज है ना, इसके आगे तो कुछ कंटेंट है ही नहीं। तो अगर मैं इसको 6 कर दूँ या फिर मैं 7 8 कर दूँ, कुछ भी कर दूँ इसके मतलब 4th के आगे, तो वो हमें सब में नल ही मिलेगा एंड ये ऑब्वियसली लास्ट ही पेज है, क्योंकि इसके आगे तो कोई कंटेंट है ही नहीं। तो जितना आगे जाएंगे वो हमें लास्ट ही पेज की तरह इंडिकेट करेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू मिल रही है। तो हमने यहाँ तक जो हमारा पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं 0 करता हूँ एंड यहाँ पे 3 करता हूँ एंड अगेन हम पहले पेज पे आते हैं। तो आप देख सकते हो कितना कम्प्लीटली ये काम हो रहा है। हमने जैसे कंटेंट बनाया था, कंटेंट के अंदर पूरा पोस्ट आ चुकी है एंड पोस्ट के बाद हमने पेज नंबर डिफाइन किया था, तो पेज नंबर हमारा पता चल जा रहा है कि हम ये अभी 0 पे हैं और पेज साइज पता चल जा रहा है कि इस पेज का साइज क्या है, तो 3 है एंड टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 15 है एंड टोटल पेजेस क्या है, तो 5 है एंड लास्ट पेज पे है या नहीं, तो ये हमें ट्रू फॉल्स भी मिल रहा है। अगर हम सेकंड पे जाते हैं तब भी हमें फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि सेकंड लास्ट पेज तो है नहीं। तो मैं 1 पे जाता हूँ तब भी हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हो फॉल्स मिलेगा। अगर हम 2 पे जाते हैं तो भी हमें फॉल्स मिलेगा, 2 पे फॉल्स। एंड अगर 3rd पेज पे मैं जाता हूँ तो अगेन हमें फॉल्स मिलना चाहिए, अगेन फॉल्स। अगर मैं 4th पेज पे जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं 4th पेज पे जाऊँ तो ये हमारा लास्ट पेज है, क्योंकि 0 से काउंट हो रहा है, तो 0 से 4 5th, तो ये हमें ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे आते हैं तो ये हमें ट्रू मिला। तो एग्जैक्टली हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है एंड हमने पूरा जो भी पेजिनेशन का जो भी कंसेप्ट था कंप्लीट हमने देख लिया है। एंड इसके बाद अब हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसको कवर करेंगे एंड देखेंगे हम उसको कैसे बेटर वे में कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।